ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अथ 54तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच इति सर्वेषु संरब्धा वाहनारूह्य दंसिताः स्वैर्बलैः परिक्रान्ता अन्वीयुर्धृतकार्मुकाः तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः तस्थुस्तत्सम्मुखा राजन् विस्फुर्य स्वधनुंसिते। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद 54वां अध्याय। शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहा सुनकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर
उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलाधार पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट कर डालती है। इधर गद और संकर्षण आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े तथा रथों को छिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े और हाथियों पर बैठे विपक्षी वीरों की कुंडल, किरीट और पगड़ियों से सुशोभित करोड़ों सिर, खड्ग, गदा और धनुष युक्त हाथ, पहुंचे, जांघें और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इसी प्रकार घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट, गधे और मनुष्यों के सिर भी कट कट कर रणभूमि में लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ थकाकर भाग खड़े हुए। उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नी के छिन जाने के कारण मरणासन्न सा हो रहा था। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न तो शरीर पर कांति। उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणियों सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। फिर भी इस बात को लेकर मैं न तो कभी शोक करता हूँ और न तो कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रारब्ध के अनुसार काल भगवान ही इस चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी नायक हैं। फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया। इस बार हमारे शत्रुओं की ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने होगा तब हम भी उन्हें जीत लेंगे। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया तब चेदिराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे अपने अपने नगरों को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाएं और राक्षस रीति से विवाह कर लें और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ ले ली
और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूं कि यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंडिनपुर में नहीं प्रवेश करूंगा। परीक्षित, यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो, आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। आज मैं अपने तीखे बाणों से उसकी खोटी बुद्धि वाले बल वीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस, वह हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक बहक कर बातें करता हुआ वह एक ही रथ से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे और कहा, एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों के कुल कलंक, जैसे कौवा होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहां भागा जा रहा है? अरे मंद, तू बड़ा मायावी और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूं। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण ने 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। रुक्मी ने इसके बाद एक और धनुष लिया, परंतु हाथ में लेते ही लेते अविनाशी अच्युत ने उसे भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिघ, पट्टिस, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान ने प्रहार करने के पहले ही काट डाला। अब रुक्मी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट डाला और उसको मार डालने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विह्वल हो गईं और अपने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर करुण स्वर में बोली, देवताओं के भी आराध्य देव जगतपते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो